Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified plastic surgeon, and I'm practicing plastic cosmetic surgery for more than 30 years now. I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज हम आपसे लाइपोसक्शन सर्जरी के 5 जो बेसिक फैक्ट्स उनके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है जो लाइपोसक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि इट इज़ नॉट ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। ये जो है वेट लॉस सर्जरी नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हमारा इतना वज़न है और कम हो जाएगा लाइपोसक्शन से। सो दिस इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी। ये आप पहली चीज़ पकड़ के चलिए। दूसरा चीज़ ये कि हालांकि ये ट्रीटमेंट ओबेसिटी के लिए नहीं है या वेट लॉस सर्जरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मल्टीपल एरियाज से फैट एक बार में निकाल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हमने आपके पेट से ही थोड़ी फैट निकाल दी, लाइपोसक्शन कर दिया, आपके थाई से भी निकाल सकते हैं उसी सिटिंग में, डबल चिन का भी ट्रीट कर सकते हैं, अपर आर्म्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो मल्टीपल एरियाज कैन बी ट्रीटेड, ये सही बात है। और वेट लॉस सर्जरी नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये 2 फैक्ट्स आपको पहले पता होना चाहिए। जो थर्ड फैक्ट है वो ये कि आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आज मैंने लाइपोसक्शन किया, कल मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम फैट निकालते हैं तो उस जगह पर सूजन आ जाती है, क्योंकि जगह खाली हो जाती है चर्बी के जाने से, और उसमें सूजन आ जाती है। और सूजन जो है उसको कम करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, इलास्टिक गारमेंट आपको पहनाते हैं, ताकि आपकी जो स्किन है वो उसको श्रिंक करने में आसानी हो, वहाँ जो स्वेलिंग है वो कम हो, और स्किन जो है वो अंडरलाइंग टिश्यू से अच्छी तरह से एडर हो जाए। तो ये तुरंत नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। और स्वेलिंग के कारण होता है वो हार्डनेस भी आ जाती है, आपको लगेगा पेट या थाइज हार्ड हो गया है। तो इन सब को स्मूथ होने में 3 महीने का टाइम लग जाता है। तो जो रिज़ल्ट है ये आपको इमीडिएट नहीं मिलेगा। ये थर्ड पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट ये कि जो रिज़ल्ट है ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है का क्या मतलब है? देखिए, ऐसा होता है कि हमने फैट निकाली, अगर आप दूध का बर्तन लेंगे तो उसमें दूध डालेंगे, लेकिन अगर बर्तन ही नहीं है तो दूध तो वहाँ टिकेगा नहीं। तो इसी तरह से जब हम फैट सेल्स निकालते हैं तो फैट कहाँ डिपॉजिट होती है? वो फैट सेल्स में डिपॉजिट होती है। लेकिन हमने उस पेट से, उस एरिया से फैट सेल्स निकाल दिए, तो अब फैट वहाँ तो नहीं होगी, लेकिन किसी और जगह हो सकती है जहाँ पे फैट सेल्स ज़्यादा हैं, या उसी जगह पे भी हो सकती है जो रिमेनिंग फैट सेल्स हैं उनमें थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना वेट को जो है मेंटेन करके चलें। अगर आप ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं या डाइटिंग वगैरह नहीं करते हैं एज़ पर डॉक्टर के एडवाइस से, तो रिजल्ट मे नॉट बी परमानेंट। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो 5वीं चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बोलता हूँ वो ये बोलता हूँ कि आपको अपना सर्जन जो उसको बड़ा वाइजली चुनना चाहिए। क्योंकि कोई भी सर्जरी होती है उसमें किसी भी सर्जरी में देखिए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो आप कोई ऐसा ही कॉस्मेटिक सर्जन चुनें जिसको एक्सपीरियंस हो सर्जरी का करने का, और कितने सालों से कर रहा है, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज में से 5 चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें को ध्यान रहेगा कि भाई रिजल्ट में परमानेंट नहीं रहेगा, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि तुरंत मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका भी आपको पता होना चाहिए। मोटापे का इलाज नहीं है, हालांकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हम उसको निकाल सकते हैं। और कोई आपको क्रॉनिक इलनेस अगर है, या आपको फ्यूचर में वेट को आप मेंटेन नहीं करते हैं तो उससे आपको फैट दोबारा सकती है, तो परमानेंट रिजल्ट नहीं है। एंड 5वां, आपका एक अच्छा कॉस्मेटिक सर्जन ढूंढना। तो ये सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए कोई भी सर्जरी करने से पहले, प्लानिंग करने से पहले। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो नेचुरली आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपके सामने आएगा, एंड यू विल बी ए सेटिस्फाइड पेशेंट आफ्टर नोइंग ऑल दिस फैक्ट्स एंड आफ्टर अंडरगोइंग लाइपोसक्शन। तो अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।